तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कल मैंने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने बताया था कि यदि किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाए यदि किसी मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो उसका ऑर्डर समान होना चाहिए। कहने मतलब ये हुआ, यदि ए 5/4 का मैट्रिक्स है तो बी भी 5/4 का होना चाहिए, तब जाके आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ ये 5/4 का है और ये 5/3 का है, आप मैट्रिक्स को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तब क्या यही कंडीशन गुणा में है? तो ये कंडीशन बिल्कुल भी गुणा में नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, गुणा करने का रूल्स है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए, तब जाके आप गुणा कर पाइएगा, नहीं तो गलत होगा। जैसे मान लीजिए कि ये m/n का है, ये मैट्रिक्स, तो b कितना बाय कितना का होगा, तो b n बाय, मान लीजिए ये k के फॉर्म का है। कहने मतलब ये हुआ, इस दोनों का मान सेम होना चाहिए, अर्थात फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए, तब जाके ए बी के साथ गुना होगा। यदि ये n है और ये हो गया आपका मान लीजिए p, ये कभी भी गुना नहीं होगा। और ये गुना पॉसिबल कब होगा? जब n और p बराबर होगा तब। एक और देख लीजिए, यदि a 2/3 का मैट्रिक्स है, b को 3/2 का होना पड़ेगा। ये चेंज हो सकता है, 1 भी दे सकते हैं आप, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब चलेगा। लेकिन हर हाल में फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए। कहने मतलब ये हुआ, पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम्स की संख्या है दूसरी मैट्रिक्स के रॉ की संख्या के बराबर होना चाहिए। यदि a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23, ये देखिएगा थोड़ा, ये 2/3 का है और b 3/2 का होना चाहिए। b11, b12, b21, b22, b31, b32 का हो तो a गुना b और b गुना a ज्ञात करें। कहने मतलब ये हुआ, ab और ba ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब मैट्रिक्स का गुना हो तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए। ये क्या है? 3/2 का है। देख सकते हैं आप, ये दोनों क्या है? सेम है, इसलिए इसका गुना पॉसिबल है। गुना कीजिए आप, a b है, a का मान a11, a12, a13, a21, a22, a23, और b आपका है b11, b12, b21, b22, b31, b32। गुना के लिए हमेशा 7 रूल अप्लाई कीजिएगा, हमेशा 7 रूल अप्लाई करना है। कहने मतलब ये हुआ, ये 7 रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ तो सेकंड का कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रॉ सेकंड का कॉलम होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, हम इसको एक बार इसके साथ गुना करेंगे, पुनः
एक बार इसके साथ गुना करेंगे। जब इसको इस दोनों के साथ गुना कर देंगे तब इसको भी यानी सेकेंड रो को भी एक बार इसके साथ गुना करना होगा और एक बार इसके साथ। तो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, सॉरी फर्स्ट टर्म के साथ गुना होगा, सेकेंड टर्म के साथ और थर्ड टर्म के साथ। इसलिए माइंड में रखिएगा कि हमेशा आपको 7 रूल अप्लाई करना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको एक बार इसके साथ गुना करना है, इसके साथ गुना करना है, फिर जब ये इसको गुना कीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा या मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। और याद रहे फर्स्ट वाला टर्म फर्स्ट वाला के साथ, सेकेंड वाला टर्म सेकेंड वाला के साथ और थर्ड वाला टर्म थर्ड वाला के साथ। आपको ऐसे गुना करना है, ऐसे 7 रूल अप्लाई करना है, 7 रूल। ठीक है, ये नहीं कि बस गुना करते करते इसको गुना करते या इसको इसके साथ गुना कीजिए फिर इसको इसके साथ गुना कीजिए, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमेशा माइंड में रखिएगा यदि रो का फर्स्ट है तो इसका भी फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड है तो इसका भी सेकंड होना चाहिए, थर्ड है तो इसका भी थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा माइंड में रखना है, 7 रूल अप्लाई करना है, 7 रूल अप्लाई करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ गुना कर रहे हैं, इसको इसके साथ, ये इंटू ये इंटू ये। कहने मतलब ये हुआ A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 प्लस A13 इंटू B31। देख रहे हैं आप लोग, इसको मैंने इसके साथ गुना किया, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। सेम वे इसी टर्म को एक बार इसके साथ गुना करना है। आप फर्स्ट को एक बार इसके साथ गुना कीजिएगा, पुनः इसके साथ। तो मैंने इसको इसके साथ गुना कर दिया, अब इसी को एक बार और इसके साथ गुना करना है, तो वही रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो कहने मतलब ये हुआ A11 तब क्या होगा इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22 प्लस A13 इंटू B32। देख रहे हैं आप, इसको मैंने इसके साथ गुना किया, फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो आपने फर्स्ट रो को एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ गुना कर दिया। अब आप सेकेंड रो को भी एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ गुना करना। वही बात फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 प्लस A23 इंटू B31। तो आप देख रहे हैं, इसको मैंने इसके साथ गुना किया, ये सेम वे एक बार इसको फिर से इसके साथ गुना करना, सॉरी इसको इसके साथ भी गुना करना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22 प्लस A23 इंटू B32। ये और ये। तो आप ये भी निकालना सीख गए होंगे। और देखिए B सेम रूल अप्लाई करना है, वही 7 रूल अप्लाई करना है आपको। तो पहले B का मान रखिए, पहले B तो B का मान रखिए, क्या है B11 B12 B21 B22 B31 B32। अब क्या है A11 A12 A13 A21 A22 और A23। वही आपको 7 रूल अप्लाई करना है। कहने मतलब ये हुआ 7 रूल, रॉ वाइज कॉलम हमेशा माइंड में रखना है आपको, रॉ वाइज कॉलम चलना है, रॉ वाइज कॉलम। ये नहीं कि रॉ बाय रॉ चलना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको रॉ वाइज कॉलम चलना है। तो ये फर्स्ट का रॉ मतलब
फर्स्ट रो को एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ गुना करना है और एक बार इसके साथ गुना करना है। मैंने बता ही दिया था, बस एक ही बात मैंने रखिएगा, रो वाइज कॉलम फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ और थर्ड टर्म के साथ। तो गुना कीजिएगा गुना कीजिए इसको, ये B11 इंटू A11 प्लस, ठीक है, ऐसे चलना है आपको। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म B12 इंटू A21, देख रहे हैं, गुना कर दिए। अब इसी को एक बार इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, सेवन रूल अप्लाई करना है। B11 इंटू A12 प्लस B12 इंटू A22, देख रहे हैं, इसको मैंने इसके साथ गुना कर दिया। अब इसी टर्म को एक बार इसके साथ गुना करना है, तो मतलब ये हुआ, इसको इसके साथ भी गुना करना था, कर दिया, इसके साथ भी गुना करना था, कर दिया, और इसी को इसके साथ भी गुना करना है। तो B11 इंटू A13 प्लस B12 इंटू A23। तो आप देख रहे हैं, इसको मैंने एक बार इसके साथ गुना किया, एक बार इसके साथ गुना किया, एक बार इसके साथ गुना किया। सेम वे इसको भी एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ गुना करेंगे। तब पहले इसको आप इसके साथ गुना कीजिए, तो क्या है, B21 इंटू A11 प्लस B22 इंटू A21, इसको इसके साथ गुना कर दिया। अब इसके साथ गुना करना है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म B21 इंटू A12 प्लस B32 इंटू, सॉरी गलत किया मैंने, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको मैंने इसके साथ गुना कर दिया, अब इसको इसके साथ गुना B21 A12 B22 A22 B22 A22, ठीक है, इसको इसके साथ गुना कर दिया। अब इसी को एक बार इसके साथ गुना करना है, B21 इंटू A13 प्लस B22 इंटू A23, इसको मैंने इसके साथ गुना किया। इसको देखिए एक बार फिर से, एक बार इसको मैंने इसके साथ गुना किया, इसके साथ गुना किया और फिर इसके साथ गुना किया। अब सेम वे इसको भी एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ, तो गुना कीजिए। इसमें जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो टोटल का टोटल गलत हो जाएगा, इसलिए माइंड को पूरा फोकस करके रखना है। B31 इंटू इसको इसके साथ A11 प्लस B32 इंटू A22, देख रहे हैं। अब इसी को एक बार इसके साथ गुना कीजिए, B31 इंटू A12 प्लस B32 इंटू A22। सेम वे स्पेस नहीं है, आप लोग थोड़ा फ्रेशली लिखिएगा। सेम वे इसको अब इसके साथ गुना करना है, इसको मैंने इसके साथ गुना कर दिया, इसके साथ गुना कर दिया, अब इसके साथ गुना कर दिया। B31 इंटू A13 प्लस B32 इंटू A2। तो मैंने शुरू में बताया था कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रॉ के बराबर होना चाहिए। तो कहने मतलब ये हुआ, ये दोनों बीच वाला कैल्सियम हो जाता है। कहिएगा जब सर ये दोनों एक तरफ माइंड में रखना है, ये हट जाता है तो बचेगा कितना, 2/2 का। तो देख लीजिए ये 2/2 का ही बचा गुना करने के बाद, 2 रो और
दो कोण। इसी टाइप से इसको भी देखिए, ये आपका 3/2 का है और ये 2/3 का है, ये बीच वाला कैल्सियम हो जाएगा, तो ये कितना बाय कितना का बचेगा, 3/3 का। समझने के लिए मैंने बताया ऐसा। तो अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि ए बराबर और बी बराबर तो ए बी ए ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये डिफाइन है या नहीं। देखिए 2/3 का है, ये 2/3 का है, इसको 3/2 का होना पड़ेगा। तो देखिए ये डिफाइन है ही नहीं, इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए इसका एक और रो बढ़ाना पड़ेगा। कहने मतलब ये हुआ रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, बट इसमें रो 2 ही है। मान लीजिए ये 3 1 2 है, ठीक है। अब ये डिफाइन है, अब ये गुना हो जाएगा। तो गुना कीजिए आप, पहले ए बी है तो आप ए का मान रखिए 1 2 3 4 5 6, तब बी है तो बी का मान रखिए 3 2 1 5 6 4 3 1 2। गुना कीजिएगा, वही आपको 7 रूल अप्लाई करना है। 7 रूल, इस रॉ को एक बार इस कॉलम के साथ गुना करना है, एक बार इस कॉलम के साथ गुना करना है, एक बार इस कॉलम के साथ गुना करना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 1 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 3, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। एक बार फिर इसी को इसके साथ भी गुना करना है, तो क्या होगा 1 × 2 प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 1। देख रहे हैं, ये फिर ये। इसी टाइप से इसी को एक बार इसके साथ भी गुना करना है लास्ट, तो क्या होगा 1 × 1 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 2। क्या मतलब ये हुआ, इसको मैंने इसके साथ गुना किया 1 × 1 2 × 4 3 × 2। अब सेम है, इसका काम खत्म है। अब इस रॉ को एक बार इसके साथ गुना कीजिए, एक बार इसके साथ गुना कीजिए, एक बार इसके साथ गुना कीजिए। वही 7 रूल अप्लाई करना है। बताइए तो 4 × 3 प्लस 5 × 5 प्लस 6 × 3। अब इसके साथ 4 × 2 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 1। अब देख सकते हैं आप, इसको मैंने इसके साथ गुना किया 4 × 2 5 × 6 6 × 1। वही इसको एक बार इसके साथ गुना किया, एक बार इसके साथ गुना किया। अब इसी को एक बार इसके साथ गुना करना है 4 × 1 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 2। तो आप जोड़िए, क्या होगा 2 10 9, क्या होगा 9 2 11 10 21। अब इसको जोड़िए 2 12 14 14 3 17 1 8 9 9 6 15 12 25। सबसे पहले 18 और 12 को जोड़िए, तो 18 12 आपका 30 होता है। 18 12 30 25 30 25 55 8 30 38 38 6 44। अब जोड़िए 4 20 24 24 12 36। अब इसी टाइप से आपको बी ए बी
निकालना पड़ेगा बी ए। पहले बी का मान रखिए आप 3 2 1 5 6 4 3 1 2। ए का मान रखिए 1 2 3 4 5 6। वही 7 रूल अप्लाई करना है, 7 रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट का रो सेकेंड का कॉलम 3 2 1 5 6 4 3 1 2। ए का मान 1 2 3 4 5 6। गौर कीजिएगा, ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, ये सेम था इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिए ये 3/3 का है और ये 2/3 का है। देखिए ये रो की संख्या और ये कॉलम की संख्या सेम नहीं है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसे मिटा दो। आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। तो एक बार मैं फिर से चेंज करके इसको बना रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल करके आगे लिखना है। थोड़ा एक बार मेरे बात को गौर कीजिएगा, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, बहुत कम लोग ही इसको समझ पाते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और ये मेरे वीडियो को बारीकी से देखें। ये नहीं कि आपको भगा के देखना है। यदि आप ऐसे करते हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि ए बराबर इतना हो और बी बराबर ये 3/2 का है ना, तो बी ए ज्ञात है, तो बी ए ज्ञात है। मान लीजिए आपको बी ए ही ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए। पहले बी का मान रखिए आप 3 2 5 6 3 1। अब आप ए का मान रखो 1 2 3 4 5 6। इसका देखिए क्वाटी लिखिए, ऑर्डर 3/2 2/3। ये दोनों सेम है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, ये गुना हो पाएगा। वही बात माइंड रखना है। तो बचेगा कितना 3/3 का, देख लीजिए ये 3/3 का ही बचेगा। इसको एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, लेकिन पहला को पहला वाला के साथ गुना कीजिए। 3 × 1 + 2 × 4। अब इसको एक बार इसके साथ 3 × 2 + 2 × 5। अब एक बार इसके साथ 3 × 3 + 2 × 6। अब इस टर्म को एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो 5 × 1 + 6 × 4, देख रहे हैं। और इसी को एक बार इसके साथ 5 × 2 + 6 × 5। और इसी को एक बार इसके साथ 5 × 3 + 6 × 6। और इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। 3 × 1 + 1 × 4, 3 × 2 + 1 × 5, 3 × 3 + 1 × 6। आप देख सकते हैं ये 3/3 का ही मैट्रिक्स है। पहले जोड़ के लिख दीजिए, 3 8 11 6 10 16 12 9 21। और ये 5 24 29 हुआ, 10 30 40 15 36 15 36 51 3 4 7 5 6 11 9 6 15। देख सकते हैं आप 3/3 का मैट्रिक्स है। तो कुछ प्रॉपर्टी है वो लिखा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का।
आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, अर्थात रोक के। यदि ए बी बराबर बी ए आया, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। यदि ए बी का गुणनफल और सी का गुणनफल ए का गुणनफल और बी सी के गुणनफल के बराबर हुआ, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। और a इंटू बी प्लस सी, इसको बोला जाता है, ये ए बी के साथ गुणा होगा और यही ए सी के साथ गुणा होगा। ए बी बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का दीजिए, ए सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये वितरण नियम हुआ और ये शास्त्र नियम हुआ और ये क्रम विनिमय नियम हुआ। ए इंटू बी माइनस सी, ये ए बी हो जाएगा माइनस बी सी हो जाएगा, वो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक और लिख लीजिए, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स ए के साथ गुणा कीजिएगा वो यही आएगा, या फिर ए को आई के साथ गुणा कीजिएगा तो भी ए आएगा। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा कीजिए, मान लीजिए ये आई इंटू मैट्रिक्स एम है, तो क्या हो जाएगा, ये एम आ गया। तो आज इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसी चीज़ को जो मैंने एग्जांपल बताया, कॉन्सेप्ट बताया, एक बार दोहरा ले, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।